सो वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों होम क्रेडिट पर्सनल लोन के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आए हैं दोस्तों इसको लेकर और कमेंट भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं। शायद रिसेंट में वीडियोस बनी होंगी होम क्रेडिट के ऊपर, तभी यहाँ पे जो है कमेंट्स और मेल आए हैं। अब देखिए सब यही कह रहे हैं कि हमें तो यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल ही प्रोसेस चेंज हो गया है। हालांकि मैं आपको लाइव प्रूफ खैर देने वाला हूं, लेकिन होम क्रेडिट का लोन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इनके पुराने यूज़र हैं, यानी कि अगर आपके पास इनका ईएमआई कार्ड है जो उज्ज्वल नाम से आता है, या फिर आपने कभी भी इनका जो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन लिया होगा, तो ही दोस्तों आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्यथा न्यू यूज़र यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझा पाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जिस स्क्रीन के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम होम क्रेडिट से इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले आप वो समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे आप बाकायदा पढ़ सकते हैं कि होम क्रेडिट का जो पर्सनल लोन है सिर्फ होम क्रेडिट कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए का यहाँ पर लोन ले सकते हैं, ठीक है जी। 5 मिनट के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। और यहाँ पे बाकायदा देख सकते हैं सिर्फ पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ की ही रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि आपकी उम्र दोस्तों यहाँ पे 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड आप दोस्तों यहाँ पर होने चाहिए। और बाकायदा ये भी लिख रखा है एग्जिस्टिंग कस्टमर होना अनिवार्य है, या तो आपके पास उज्ज्वल का ईएमआई कार्ड हो या कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल आपका लोन चल रहा हो, तो दोस्तों आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं तो यहाँ पे विदाउट इनकम प्रूफ और तुरंत ही आपको जो है लोन देखने को मिल जाता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप पुराने यूज़र हैं तो ही आपको लोन मिलेगा। एप्लीकेशन को जैसे इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है जो आपने वहाँ पर रजिस्टर कराया होगा, ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन या फिर उज्ज्वल ईएमआई कार्ड के लिए, वो यहाँ पर शेयर करना है। और दोस्तों साथ में ओटीपी आपने फिल कर देना है। तो चलिए ओटीपी यहाँ पर जो आया है वो फिल कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पिन सेटअप करनी है, तो चलिए पिन भी सेटअप कर लेते हैं कोई भी 4 डिजिट डालकर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए एक एक करके इनको दोस्तों एक्सेप्ट भी यहाँ पर कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाला डैशबोर्ड आपको नज़र आएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा लोन वाले सेक्शन में कि भाई वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, कि अगर आपको लोन लेना है, यहाँ पे पर्सनल लोन की एप्लीकेशन है जैसे कि, तो आपको वेरिफिकेशन यहाँ पर करानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बिना आपको यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस ही नहीं मिलेगा। तो चलिए वेरिफिकेशन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन कैसे होगी, या तो आपको लोन का नंबर डालना है या फिर उज्ज्वल जो कार्ड है आपके पास उसका यहाँ पे नंबर आपने फैच कराना है, तभी दोस्तों आप आगे जो है प्रोसीड कर सकते हैं, अन्यथा यहाँ पे लोन आप नहीं ले सकते। जैसे डिटेल फैच करेंगे पर्सनल लोन पे तो ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, ठीक है जी। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, नेट बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और आपकी उम्र 19 साल से ऊपर होनी चाहिए। तो दोस्तों आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं होम क्रेडिट से। नेक्स्ट इंटरफेस में दोस्तों आपको लोन का पर्पस बताना है, अपना ऑक्यूपेशन बताना है और कितनी आपकी तनख्वाह आती है मंथली। तो 25,000 रुपये से ऊपर ही तनख्वाह शेयर करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने डाल दी है भाई होम रिनोवेशन सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में, और तनख्वाह यहाँ पर हम 25,000 रुपये अपनी शेयर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कि आपकी एक सेल्फी हो जाएगी, पैन कार्ड का आपको फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डीएल का जो है एड्रेस प्रूफ के लिए चूज़ किया है हमने, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन वैसे अवेलेबल हैं। तो चलिए अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे दोस्तों आपकी जो ये वेरिफिकेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि पैन कार्ड से भैया डिटेल फैच होंगी और आपको दोस्तों यहाँ पे लोन का ऑफर मिलेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है भाई आप 1,25,000 रुपये का दोस्तों लोन जो है ले सकते हैं होम क्रेडिट से 48 महीनों के लिए, ठीक है जी। और मिनिमम 25,000 रुपये, मैक्सिमम 1,25,000 रुपये का। हालांकि इसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या था, टेन्योर फिक्स था, लेकिन हम इंटरचेंज करें तो टेन्योर भी यहाँ पे कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो फुल अमाउंट के लिए फिक्स टेन्योर है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 22.51% का है। अभी फिलहाल कोई प्रोसेसिंग फीस इस पर नहीं लग रही है, लेकिन 48 महीने का बहुत बड़ा टेन्योर है, बहुत ज़्यादा ब्याज आपको देना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये तो भाई पॉसिबल नहीं है, इसको हम कम करके देखते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ 50,000 रुपये का। अब 50,000 रुपये का दोस्तों जो लोन है आप देख सकते हैं 24, 36, 48 महीने के लिए अवेलेबल है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 24 महीने के लिए ही लीजिए, सो डैट कि आप ब्याज इसका बचा सकें। अब यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग फीस तो है नहीं, 50,000 रुपये का लोन है तो 50,000 रुपये खाते में आएंगे। और यहाँ पे 26.32% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है सालाना, ठीक है जी। और ईएमआई आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जो आपको सही लगता है, यानी कि जितनी आप ईएमआई पे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन भी समझा देते हैं। अगर आप 50,000 रुपये का लोन लेंगे तो 50,000 रुपये तो खाते में आएंगे, ठीक है। और ईएमआई आपकी रहेगी, अगर आप 2 साल के लिए ले रहे हैं तो भैया 3,180 रुपये। तो आपको एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ेगा होम क्रेडिट को, ठीक है। चलिए दोस्तों इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं।
तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे 3,180 रुपये की EMI है और इसको हम 24 महीने के लिए पे करेंगे, तो यहाँ पे 76,320 रुपये की आपको रिपेमेंट करनी पड़ेगी टोटल विद ब्याज। अगर आपको सही लगता है तो सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अकाउंट की वेरिफिकेशन होगी, यानी कि आपको बैंक अकाउंट की डिटेल अपनी शेयर करनी है। नेट बैंकिंग के क्रेडेंशियल्स ये लोग आपसे मांगेंगे, सो डैट कि आपका यहाँ पे नेट इनेबल होगा और आपके अकाउंट और नेम की वेरिफिकेशन यहाँ पर करी जाएगी। ठीक है, ये सीधे सीधे यहाँ पे इन्होंने क्लियर बता दिया। और वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम बैंक ये लोग कवर कर लेते हैं, जितने भी दिग्गज बैंक है मैक्सिमम आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आपने अपना बैंक यहाँ पर चूज़ करना है और उसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पर शेयर करना है। वैसे मैं देख लेता हूँ काफ़ी बैंक्स यहाँ पर, जी हाँ काफ़ी बैंक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मैक्सिमम बैंक्स अवेलेबल हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम तो खैर नहीं आएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी हाँ वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए ICICI बैंक हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर दोस्तों हमें यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स डालने पड़ेंगे और वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। यही यहाँ पे स्टेप है, आपका नेट इनेबल कर दिया जाएगा और आपके लोन की डिसबर्समेंट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ जो लोग पूछ रहे थे होम क्रेडिट के बारे में, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।